अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज था वीकडेज़ यानी कि मंडे का दिन, फर्स्ट वीकडे था और मैंने सोचा कि आज बनाया जाए कीमा आलू, झटपट सा और जल्दी से बनने वाला। ये मैं कीमा लिया था, बकरे के गोश्त का कीमा था, कर लिया था मैंने, करवा लिया था। और उसके बाद ये किया कि मैंने इसको इस तरह के पैकेट करवा के इसको रख लिया था। इसी तरह मैं करके इसको पंच आउट करके ऐसे ज़िपलॉक बैग्स में डाल देती हूँ। फिर ये होता है जितना मुझे ज़रूरत होती है मैं उतना यूज़ कर लेती हूँ। कभी कम बनाना होता है तो कम भी, और कभी ज़्यादा बनाना होता है तो ज़्यादा भी बना लेती हूँ। तो ये होता है कि ये आराम से तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा था और मैं इसके लिए 3 से 4 प्याज कट करके इसमें मैं अपना ऑयल ऐड कर दूँगी। और बताएं आप लोग अपना वीकेंड कैसे गुजरे आप लोगों के। बहुत मज़ेदार वीकेंड गुजरता है, लेकिन वीकडेज़ जो होते हैं वो काफ़ी बिज़ी होते हैं रैदर दैन वीकेंड के, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने होते हैं उन्हीं टाइमों में। बस ये किया कि मैंने प्याज को हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन किया और देन मैंने उसमें ऑयल पुट किया है और फिर मैंने उसमें डाल दिया अपना कीमा। पहले मुझे कम लगा तो मैंने दोनों ही पैकेट ऐड कर दिए कि कम से कम 2 टाइम आराम से हो जाए। बस ये झटपट बनने वाला वो है। प्रेशर कुकर ले लिया था मैंने, और प्रेशर कुकर में ये होता है कि कीमा बहुत जल्दी से पक के रेडी हो जाता है थोड़े से पानी के साथ। आज मंडे थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ इसलिए भी था कि आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे छोटे वाले बेटे को थोड़ा सा फ़ीवर हो गया, थोड़ी सी कफ़, तो मैं काफ़ी परेशान हो गई और काफ़ी वो डिस्टर्ब भी करने लगा। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि सफाई वगैरह बाद में करूँगी, पहले 10:30 बजे का टाइम होगा ये कोई, तो मैं पहले इस खाना चढ़ा लूँ ताकि खाना पकता रहे और सफाई बाद में। आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं तो बड़ी मुश्किल करते हैं, फिर वो किचन में भी नहीं बैठने देते, कुछ भी नहीं करने देते। तो बस फिर मैंने ये किया कि उसको थोड़ी सी दवा दे दी थी, वो थोड़ा सा लेटा और मैंने अपनी अम्मी को बुला लिया था कि अम्मा आप प्लीज़ आ जाएं, तो ये होगा कि आप उसको थोड़ा सा देखेंगी तो मैं जो हूँ फिर और काम कर पाऊँगी। छोटे बच्चों के साथ घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और लेकिन है थैंक गॉड कि मेरी माशाल्लाह से सास हैं, वो आ जाती हैं ऊपर, तो ये है कि वो उसको देख लेती हैं तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। या मैंने हल्का सा कीमे को मिक्स करके तेल में उसमें टमाटर डाल दिए थे, थोड़ी लहसुन, अदरक और लाल मिर्च, हल्दी, नमक, बस यही हम नॉर्मल मसाले जो जाते हैं वो डाल के मैंने फटाफट, ज़्यादा भूना नहीं था, बाद में ही भूना है, चढ़ा दिया था। गल गया अच्छे से तो थोड़ा सा दही डाल दिया इसमें मैंने, और बस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले फ्री में मिल सकें। थैंक यू। बस इतनी देर के मेरा कीमा वहाँ पर पक रहा था, इतनी देर मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ। अम्मी आ गई थी तो बड़ी हेल्प हो गई थी उनकी वजह से, वरना तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और उसको लेके वो बैठ गई थी थोड़ी देर, क्योंकि वो बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ रहा था, बस ये चाह रहा था कि गोद में रहे और कुछ भी ना करने दे। तो बस वो लेके बैठ गई थी, तो फिर मैंने अपने बाकी के काम निपटा लिए। 10:30-11 बजे का ये टाइम था, और बस फिर मैं अब कमरों में आ गई कि मैं थोड़ी सी झाड़ू दे दूँ, सफाइयाँ थोड़ी सी कर लूँ, और फिर मैं फारिग होके दूसरे काम देखूँ। और बच्चों के साथ तो आप लोगों को पता है ये सब लगा ही रहता है, कभी बच्चे सही हैं, कभी बीमार हैं, कभी वायरल, और आजकल जिस तरह का बीमारियां चल रही हैं उसकी वजह से भी बड़ी टेंशन हो जाती है कि बच्चे ना बीमार हों। बस उसको मैं फिर रात में ये किया कि जब मेरे हस्बैंड आ गए तो मैं उसको लेके गई डॉक्टर के, और मैं उसको दिखा के लाई, तो फिर यह है कि कुछ वो बेहतर हो गया था। बस फिर ये मैंने किया कि झाड़ू दे ली और फिर जल्दी जल्दी अपना मॉपिंग भी कर ली, और फारिग होके मैं अपना आटा गूंदा थोड़ा सा, और आटा वगैरह गूंदने के बाद मैंने रोटी डाल ली, देन मैं फ्री हो गई। घर के काम तो चलते ही रहते हैं, ये तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, लेकिन बस बच्चे बीमार ना हो, बच्चे तंदुरुस्त रहें तो एक माँ भी बिल्कुल सेट रहती है। बस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी मैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जिस तरह के वायरल चल रहे हैं, किसी को टाइफाइड, मलेरिया, इस टाइप के, तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि बस बच्चे बिल्कुल हेल्दी एंड वेल्दी रहे। यहाँ मैं जब झाड़ू वगैरह दे के वापस आई तो मेरा कीमा तकरीबन हो चुका था,
और ये देखें बिल्कुल सही से ये हो चुका है। मैंने फिर उसमें आलू डाल दिए थे। देन आलू डालकर मैंने उसको एक प्रेशर और दे दिया था और ये अच्छा सा गल चुका था, कीमा भी और आलू भी। बस फिर मैं अब मॉपिंग करने आ गई थी। अपने सीढ़ियों की मैंने मॉपिंग की, क्योंकि बच्चे कुछ चाय वाय शायद उन्होंने सीढ़ियों पे गिरा दी थी। रोज़ नहीं करती इसकी मॉपिंग मैं, एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर करती हूँ। तो या कुछ गिर जाए तो फिर रोज़ ही करना पड़ता है, लेकिन ये है कि मैं मॉपिंग ऑल्टरनेट डेज़ में करती हूँ। यूँ फारिग होके बस आज सारे काम ही लेट हुए तकरीबन, सफाइयाँ भी लेट हुई और जो है खाना तो मैंने बस चढ़ा ही लिया था और बर्तन भी नहीं धुले थे। बस सब काम ऐसे ही उलट पुलट चल रहा था, क्योंकि वक्त पे सब चीज़ें ना होना तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। बस अब मॉपिंग करके मैं ऊपर आ गई और मैंने आने के बाद जो है वो थोड़ा सा घर देखा, ये थोड़ा सा चीज़ें जो इधर उधर पड़ी हुई थी उनको जगह पे रखा। देन थोड़ा सा मेट कर मैं जो हो गई फिर से फ्री और अब मैं गई किचन में। लेकिन ये होता है ना कि जॉइंट फैमिली होने के बड़े बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आप किसी पे मुश्किल है, कोई परेशान है, तो ये है कि आपके इन लॉज़ आपका साथ देते हैं। अगर आपके इन लॉज़ अच्छे हैं, तो मेरे इन लॉज़ तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि बहुत अच्छे हैं। तो मैं परेशान होती हूँ तो मेरी अम्मी आ जाती हैं शाम में, या वो छोटू कभी उतरते हैं नीचे तो वो ख़ुद उनको लेकर आ जाते हैं। तो फिर ये कि वो उसको खाना वगैरह खिला देती हैं। तो बड़ी ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो है हमारे सर पे हैं और हमारे पास आ जाती हैं। तो बस यूँ ही फिर मैंने ये थोड़े से देखें कपड़े भी धो के जो डाले थे वो भी सूख गए थे और उनको भी मैंने अभी तक फ़ोल्ड नहीं किया था। किचन पूरा उल्टा पड़ा था, इसको भी मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। बस ये है कि अम्मी ने उसको लिया, थोड़ी देर लेके बैठी तो फिर मैंने तमाम घर की सफाइयाँ और बाकी के काम देखे। ये ड्राइंग रूम है मेरा और ड्राइंग रूम हमारा ज़्यादातर जो है ये नमाज का भी एरिया है और ड्राइंग रूम भी है। ज़्यादातर हम यहाँ पे नमाज ही पढ़ते हैं, अदरवाइज़ हम इसको रूम को बहुत कम ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लाउंज में होते हैं या मेरे रूम में होते हैं, बच्चे भी और मैं भी। तो इसको भी थोड़ा सा समेट दिया मैंने। ये भी काफ़ी दिनों से मैंने इसको देखा नहीं था, काफ़ी दिनों से कह रही हूँ, 2-3 एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी भी सफाई करती हूँ। रोज़ नहीं करती क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता ये, जस्ट नमाज के लिए और कोई गेस्ट अगर आ जाता है इन एनी केस तो फिर यूज़ होता है। ये अम्मी मेरी माँ आ गई थी तो फिर उन्होंने इसको थोड़ा से पोटैटोज़ खिला लिए और बुखार था, इसको दवा दे के मैंने इसको बिठा दिया था अम्मी के साथ। और यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था और रोटी के लिए पेड़े भी बना लिए थे, बर्तन भी धो लिए थे और बस भागम भाग टुकड़ों टुकड़ों में सारे काम हुए। और लेकिन यह है कि ये भी ज़िंदगी का एक पार्ट है, ये भी एक हिस्सा है और इसी के साथ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। लेकिन बीइंग अ मदर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बस बच्चे ठीक रहें, तो वरना और कोई भी ऐसी वो नहीं है। बस मैंने दोपहर को जितनी रोटियां बनती हैं उतने मैंने पेड़े बना लिए थे। देन बाकी बचा हुआ आटा मैंने फ्रिज में रख दिया और मैंने बोला अब आप लोगों के साथ क्या रोटियां शेयर की जाएं, तो बस ये बना के मैंने रख दी थी, थोड़ा सा समेट लिया। तो ये कि 12:30 तक मैं फिर भी फारिग हो गई थी। अगर अम्मी ना आती तो बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था और अभी भी उसकी तबीयत आज भी काफ़ी ख़राब है। ये कि उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी है। रैंडमली सफाई की, बहुत डीप क्लीनिंग भी नहीं की मैंने और हल्का हल्का सब जगह हाथ मारा और थोड़ी सी क्लीनिंग हो गई। हरा धनिया लेके रखा हुआ था, फिर वो मैंने अपने कीमे में डाला और हरा धनिया और हरी मिर्चें, उससे भी कीमे का या किसी भी सालन का टेस्ट जो है वो बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। तो अभी जब इसकी तबीयत ख़राब है तो मैं यही कर रही हूँ कि पहले मैं रोटी डाल लेती हूँ, सालन बना लेती हूँ, फिर दूसरा कोई भी काम करती हूँ जब तक इंशाल्लाह ये ठीक नहीं हो जाता। दुआ कीजिएगा परवरदिगार इसको जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे इंशाल्लाह ताला। बस अब मैं फ्री हो गई थी और ये कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। बच्चे आके सो चुके थे खाना वगैरह खा के, तो मैंने ये सोचा कि अब इनको भी जगह पे लगाया जाए, कपड़ों को तह किया जाए। ये बड़ा एक मरहला होता है, दुनिया के सारे काम करा लो, ये तह जो करना होता है ना, फोल्ड करना कपड़ों को, ये सबसे मुश्किल होता है। इनकी भी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो ये भी अम्मा के साथ आ गए। मम्मा साथ साथ मेरे कभी गोद में चढ़ रहे कभी कुछ,
तो बस इनके साथ मिलके मैंने थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड कर लिए। सबसे मुश्किल काम मुझे ये दुनिया का कपड़े फ़ोल्ड करना लगता है, क्योंकि हर एक को ये अलग अलग सेग्रीगेट करना, सबको सबकी जगह पे रखना, तो ये सबसे मुश्किल लगता है। और जबकि सबसे आसान काम है, हाफ़ एन आवर भी नहीं लगता इसको समेटने में, लेकिन ये सबसे मेरे लिए हार्ड काम हो जाता है। और आप लोग भी बताइएगा आप लोग के वीक डेज़ किस तरह से स्पेंड करते हैं आप लोग, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स देना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। और उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं। और आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।